हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने पढ़ लिया था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? कोई भी दो विपरीत प्रकृति के आवेश और समान परिमाण के, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इस संरचना को बोलते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव। तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसको अपन प्रदर्शित करते हैं P से, और वो होता है कोई भी एक आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो ये हो जाता है अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण। ये द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। इतना अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो वो किसी बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब विद्युत द्विध्रुव में दो रेखाएं होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा, और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से अक्षीय रेखा के लंबवत जाने वाली रेखा निरक्षीय रेखा। अपन को अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है और निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अपन पहले ज्ञात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट बात करेंगे अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक, अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पहले अपन बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव। देखो विद्युत द्विध्रुव ये अपने पास ऋणात्मक आवेश जो बिंदु A पर स्थित है, ये धनात्मक आवेश जो अपन ने माना बिंदु B पर स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी वो हो जाएगी, वैसे दूरी इनके केंद्र से लेते हैं, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है अपने पास 2a, और इनका जो केंद्र बिंदु है तो इनका केंद्र बिंदु हो जाएगा, ये मान लो O। तो केंद्र बिंदु O है तो A से O की दूरी हो गई A, और O से B की दूरी भी हो गई A। अब इसकी अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये होगी अपने पास इसकी अक्षीय रेखा, ये जाएगी अक्षीय रेखा सीधी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं अपन अक्षीय रेखा। इसमें अपन को इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो बिंदु B है, इस बिंदु B, ये बिंदु B पर धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी दाईं ओर, क्योंकि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास EB। और ऐसे ही इस ऋणात्मक आवेश जो बिंदु A पर स्थित है, इस ऋणात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी तो वो होगी ऋणात्मक आवेश के अंदर की ओर, तो यहाँ पर होगा अपने पास EA। ठीक, अब बिंदु P की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। तो देखना, अपन ने माना विद्युत द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी है स्मॉल r। स्मॉल r दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस B से इस P की दूरी होगी ये r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास है, तो ये हो जाएगी
आर माइनस ए। और ऐसे ही बिंदु ए से बिंदु पी की दूरी, ये बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी आर, और ये होगी अपने पास यहाँ से यहाँ तक ए। तो बिंदु ए से बिंदु पी की दूरी हो गई अपने पास आर प्लस ए। अब बी बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी निकाल लेंगे। उसके बाद बिंदु ए पर जो ऋणात्मक आवेश है इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और उन दोनों का सदिश योग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना, अपन जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है अपने पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाता है आर कैप। आर कैप क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर ई बी जो बनेगा, यहाँ पर ई बी बनेगा अपने पास के, इस पे जो आवेश है वो क्यू अपॉन जो दोनों के बीच की दूरी है आर माइनस ए स्क्वायर, और दिशा अपन ले लेंगे पी कैप। पी कैप क्यों लिया अपन ने? पी कैप अपने पास विद्युत द्विध्रुव की दिशा। तो जो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? विद्युत द्विध्रुव की दिशा में। देखो विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, और ई बी भी कहाँ जा रहा है? ई बी भी अपने पास इसी दिशा में जा रहा है। और ऐसे ही जो ई ए बनेगा, इसको दे दो समीकरण 1। ऐसे ही जो ई ए बनेगा वो बन जाएगा के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। ये आर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस है, और दिशा अपन वही ले लेंगे पी कैप। इसकी दिशा विपरीत है, पर अपन ने यहाँ पे ऋणात्मक आवेश ले लिया ना, इसलिए अपन ने यहाँ पे पी कैप ही लिखा। अगर अपन यहाँ पर ऋणात्मक ना लेके केवल परिमाण लेते तो अपन ये दिशा अपन ऋणात्मक लिख देते। अब परिणामी निकालना है, तो परिणामी क्या होगा? इन दोनों का सदिश योग। तो ई ए हो जाएगा अपने पास ई बी प्लस ई ए, सदिश योग। अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, अपने पास मान आ गए, इस मान को अपन यहाँ रख देंगे। तो ये बन जाएगा E इक्वल टू ई बी के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर पी कैप, और हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर पी कैप। इन सब से अपने पास देखना के क्यू कॉमन आ गया, ये के क्यू आ गया कॉमन। अब अंदर क्या बचा? 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास पी कैप। इसको हल करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे? E इक्वल टू के क्यू, इसका एलसीएम आ जाएगा आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर, पी के भी चल ही रहा है, और ये बन जाएगा आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। तो जो ये बनेगा ये कैसे बन जाएगा अपने पास? देखना E इक्वल टू के क्यू इक्वल टू के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा अपने पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए माइनस यहाँ पे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r अपॉन। अब देखो इसमें ये भी स्क्वायर हो रहा है, ये भी स्क्वायर हो रहा है, तो इसको अपन कंबाइन लिख सकते हैं। इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? अपन जानते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो ए बी का होल स्क्वायर, और इस तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो होता है ए बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही ये यहाँ पर बन जाएगा
आर माइनस ए आर प्लस ए स्क्वायर, और ये दिशा चली रही है पी कैप। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होते ही ये बन जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r ए। ठीक, उसके बाद जो ये बना अपने पास, ये फॉर्मूला बना a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर चल ही रहा है, और ये हो जाएगा पी कैप। यहाँ से ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा अपने पास E इक्वल टू के क्यू, ये होगा 2r ए प्लस 2r ए 4r ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। अपन जानते हैं, देखो इसको अपन को एक फॉर्म बनाना है, अपन जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a, तो इसको अपन Q इंटू 2a के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में निकालेंगे, तो यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे E इक्वल टू के क्यू, और ये हो जाएगा R इंटू 2r इंटू 2a। ठीक, और ये हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। अब Q इंटू 2a P, तो Q इंटू 2a ये P हो जाएगा, तो ये P होते ही ये बनेगा अपने पास E इक्वल टू के P 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। तो ये बन गया अपने पास E इक्वल टू 2 के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। अगर अपन एक स्थिति ये लें, यदि r इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन a, r इससे बहुत ज़्यादा है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये लगभग हो जाएगा आर स्क्वायर के, तो यहाँ बन जाएगा ये E इक्वल टू 2 के पी आर अपॉन लगभग आर स्क्वायर स्क्वायर पी कैप। अब ये बनेगा 2 के पी आर अपॉन आर की पावर 4 पी कैप। ये आर से आर की पावर 4 कट जाएगा, आर क्यूब टाइम ये क्यूब बार, तो E बन जाएगा अपने पास 2 के पी अपॉन आर क्यूब पी कैप। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में आई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। तो यहाँ से देखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती। तो आज तो अपन ने अक्षीय रेखा पर देखा, कल अपन देखेंगे निरक्षीय रेखा पर। थैंक यू।